ये से राजीव जी, जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एग्रेसिव भाषण, मुझे लगता है कि एग्रेसिव से भी कहीं ज्यादा ये एक तरह का कम्युनल भाषण है। ये उकसाने वाला भाषण है और एक तरह से समाज के अंदर विभाजन जो पहले से है हमारे यहाँ, जो विखंडन है उसको और चौड़ा करने का ये एक तरीका है। और मोदी जी ये चाहते हैं और अभी भी वो अपना वही कार्ड खेल रहे हैं कि सांप्रदायिकता की बातें करो और बाकी जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जमीनी जो चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं दबे रहने दो। और उसका एक बड़ा कारण ये है राजीव जी कि इस चुनाव को अगर हम देखें तो ये केवल कई कारणों से महत्वपूर्ण बन गया। ये तो हम पहले से कह ही रहे थे। अभी आप देखिए, पिछले साल जो हुए 7 चुनाव जो हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपको याद होगा, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इसमें हिमाचल प्रदेश में जीत मिली कांग्रेस को, लेकिन बाकी जगह जो है उसने किसी न किसी तरीके की विभिन्न तरह की गलतियों के कारण या किसी न किसी तरीके से कमजोरी के कारण वो चुनाव या फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसके कारण कांग्रेस जो है नहीं जीत सकी है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक बहुत ही, जिसको हम कह रहे हैं कि न केवल विमर्श विकसित हो रहा है, बल्कि चुनाव लड़ने का बहुत ही आदर्श तरीका, एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि एसओपी है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के तरह से जो कांग्रेस जो है इस चुनाव को लड़ रही है। और अगर ये चुनाव जो सफल हो गया कांग्रेस के लिए, तो ये चुनाव जो है एक मॉडल के रूप में कांग्रेस के सामने पेश होएगा। वो कैसे, मैं 2 मिनट में ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया है कि जब जब मोदी जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे लेके आए, उन्होंने उसके मुकाबले जो है वो एक तरह से उन्होंने स्थानीय मुद्दों को महत्व दिया, जिसका उल्लेख हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। आज दोबारा अखिल स्वामी जी ने किया। जैसे विजया बैंक का विलय हुआ या नंदिनी के ऊपर अमूल को थोपने की कोशिश है, इसका विरोध किया गया। सांप्रदायिकता की जो बात है, सांप्रदायिकता की भी बात जो है, उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो कर्नाटक ने काफी कुछ भुगता है और अब जो कर्नाटक है, कर्नाटक की जनता जो है लगता है कि उससे निजात पाना चाहती है। ये कई लोगों के बयानों में, कई लोगों के सर्वे में आ भी गया है। कल जो हनुमान जी की जो एंट्री कराई गई इस चुनावी विमर्श में, उसको लेकर एक आशंका जरूर थी कि क्या इससे जो है कांग्रेस को नुकसान होगा। क्या कांग्रेस ने ऐसी बॉल डाल दी जिस बॉल को खेलने में बीजेपी की महारत है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ कर जो है इस बजरंग दल वाला मामला जो है उसको पेश किया है अपने घोषणा पत्र में कि अगर आवश्यक हुआ तो कर्नाटक में बजरंग दल को बैन भी किया जा सकता है। कैसे? इसको एक तो पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसको मैनिपुलेट कर दिया कि आप बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए प्रधानमंत्री को मोदी माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये बात कह दी है कि अगर आवश्यक हुआ तो छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को जो है वो बैन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत ही सोच समझकर उठाया है। और अगर ऐसी बात है तो इस साहसिक पहल के लिए मैं निश्चित रूप से कांग्रेस को बधाई देना चाहूंगा कि चुनाव के कारण वो अपने विमर्श से पीछे न हटे। और अगर वो कहती है, कांग्रेस कहती है कि हाँ, ऐसे नाजुक मौके पर भी वोट गंवाने का खतरा उठाकर भी अगर वो किसी भी आतंकी संगठन को, उन्होंने पीएफआई को भी बैन करने की बात कही है, तो ये जो है ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इसको बहुत उसने सोच लिया है कि इससे हमें नफा होगा या नुकसान होगा। उसके बाद कहीं ये बात उठाई गई है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है तो घोषणा पत्र में, कर्नाटक के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो बजरंग दल को और पीएफआई को बैन करने की बात कही है, ऐसा लगता है कि ये बात शायद वहां स्वीकार होगी। वहां पर जो कुछ लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मेरा सवाल है, आप भी शायद इसको पूछेंगे कि उस मुद्दे का पर्टिकुलर, उस मुद्दे का कि हनुमान जी वाला जो मुद्दा है उसको वहां की जनता ने कैसे रिसीव किया है और क्या ये मुद्दा जो है वो अन्य मुद्दों पर हावी होगा, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो पैनलिस्ट क्या बताते हैं उससे मेरी बात पूरी होगी राजीव जी। तो मेरा ये कहना है कि विमर्श के मामले में और चुनाव को लड़ने का जो तरीका है वो एक आदर्श तरीका जो है विकसित कर लिया है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की बदहवासी का बड़ा कारण है। मोदी जो निराश है वो इसलिए क्योंकि जानते हैं कि कर्नाटक में जिस हिसाब से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उसी को अगर वो आगे ले जाती है, उसका ये जो तौर तरीका है चुनाव लड़ने का, वक्त पे उनके बातों को काटना, अपनी बातों को बढ़ना, स्थानीय मुद्दों को महत्व देना, अच्छे कैंडिडेट सामने लड़ना, तो ये जो एक आदर्श चुनाव लड़ने का तरीका अगर विकसित कर लिया कांग्रेस ने,
तो पिछली जो अनेक उसकी असफलताएं हैं वो पीछे रह जाएंगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल, यहाँ की जनता कल से हैं, सुन रहे हैं आप बहुत लोगों की बातें, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये जो अंतिम जो ऑटो रिक्शा चालक भाई साहब जो है, इनका बयान मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि राजनीति में या पूरे लोकतंत्र का जो आधार है वो सामान्य व्यक्ति ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा है या बुरा, इसका एक मैं आपको ताबीज देता हूं। एक और ये पहले आप पता कीजिए कि उससे समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति को फायदा होता है या नहीं होता। अगर आपके काम से समाज में के अंतिम व्यक्ति को फायदा होता है, मतलब आपका काम अच्छा है। अगर इनकी अपेक्षा जो है, अगर इन्हें लगता है कि सरकार में बदलाव होगा तब मैं जो है सरवाइव कर पाऊंगा, तब मेरे पेट में अनाज का दाना आएगा, तो ये बड़ा निर्णायक तत्व जो है वो मैं देख रहा हूं इस चुनाव में। ऐसा लगता है कि ये जो बहुत सारी जो अन्य चीजें थी, चाहे वो टीपू सुल्तान वाला मामला हो, हिजाब वाला मामला हो, या हाल ही में उठाया गया जो बजरंग बली वाला मामला था, ये सारे के सारे मामले जो है वो जन सरोकार के मुद्दों के नीचे दब जाएंगे। और अगर ये जो इन्होंने जो बताया है ऑटो रिक्शा चालक महोदय ने, ये बात जो है ये संपूर्ण राजनीति का विमर्श बन सकता है। यही विमर्श अगर आगे जाता है तो आप जान लीजिए कि भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा, जिसकी शुरुआत जो है वो कर्नाटक से होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैसूरू का एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि मैसूरू के संग्रहालय में चाणक्य की लिखी अर्थशास्त्र जो है पहली बार ओरिजिनल पाई गई थी। एक जो पंडित रामास्वामी थे, उन्होंने मैसूर के ग्रंथालय से उस पांडुलिपि को शोध निकाला था और बताया था कि चाणक्य के हाथ की लिखी जो किताब है अर्थशास्त्र, उसके मूल पांडुलिपि ये है। अगर ऐसा होता है तो आज हमारे समाज में, हमारी राजनीति में जो झूठे चाणक्य घूम रहे हैं उनका पर्दाफाश होगा। और एक लोक नीति जो है, एक राजनीति की बजाय लोक नीति का प्रवर्तन अगर कर्नाटक के चुनाव से होता है तो ये इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अंतिम बात मैं एक और कह के खत्म करूंगा राजीव जी, जो हम लोगों को जानना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे एक और नायिका उभर कर हमारे सामने आई है, वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश के चुनाव में वैसी सफलता नहीं मिली थी, जबकि वो भी जो है जन सरोकार के मुद्दे को वो लगातार प्रगाढ़ कर रही है, सघन कर रही है, और वह विमर्श जो गढ़ रही है वो पूरे कांग्रेस की भी आवाज बन रही है। उसको निश्चित रूप से खड़गे साहब मदद कर रहे हैं और राहुल गांधी ने तो उसको सबसे पहले उस विमर्श को गढ़ा था, और ये जो विमर्श है आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है 2024 की जो तस्वीर है एकदम अलग हो जाएगी राजीव जी। एक ब्रेकिंग खबर ये है कि 6 मई को सोनिया गांधी हुबली पहुंच रही हैं, तो इस चुनाव के आखिरी 2 बॉल